नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह 12वां टेस्ट है। सबसे पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी, उसके बाद मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। आपको ट्रायल डिक्टेशन का ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ मेन डिक्टेशन का ही ट्रांसलेट करना है। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वीरता के पर्याय माने जाने वाले महाराणा प्रताप की प्रतिमा जल्द ही अयोध्या में डिस्प्ले होगी। विराम। इसे पिंक सिटी के मूर्तिकार महावीर भारती तैयार कर रहे हैं। इसका निर्माण मानसरोवर स्थित उनके स्टूडियो में चल रहा है। विराम। अष्टधातु की 12.5 फीट की इस प्रतिमा के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विराम। चेतक पर बैठे हुए महाराणा प्रताप राजस्थान के शौर्य की गाथा कहते प्रतीत हो रहे हैं। विराम। महावीर भारती ने बताया कि मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में रिसर्च की और इस मूर्ति को बनाया गया है। विराम। प्रताप को उनके कद के अनुरूप विशालकाय दिखाया गया है। विराम। इसी प्रकार घोड़े चेतक की मूर्ति बनाई गई है। विराम। मूर्ति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसे देखकर लगता है कि वह अपने घोड़े पर सवार होकर बख्तरबंद पहने हुए युद्ध के लिए निकले हैं। विराम। उनके एक हाथ में चेतक की लगाम तो दूसरे हाथ में 2 धारी तलवार होगी। साथ ही एक तरफ भाला भी बनाया जा रहा है। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट। प्रार्थी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित दंडादेश का भुगते बिना कोई बंदी स्थायी पैरोल पर मुक्त नहीं हो सकता। विराम। आजीवन कारावास बंदी स्थायी दंडादेश की अवधि की सजा भुगतने के पश्चात ही उसके स्थायी पैरोल पर मुक्त करने पर विचार हो सकेगा। विराम। धारा 433 कै में कुछ वर्ग के दोषियों के लिए क्षमा प्रदान करने पर प्रतिबंध है। विराम। धारा 433 कै का परिचय कराते हुए केवल एक श्रेणी के कैदियों के लिए क्षमा प्रदान करने पर प्रतिबंध के लिए धारा 432 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार की शक्ति का संसद ने निराकरण नहीं किया। विराम। धारा 434 दंड प्रक्रिया संहिता में NDPS एक्ट में दोष सिद्ध व्यक्ति के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन एवं परिहार करने की सरकार की शक्ति को अधिनियम की धारा 32A के प्रावधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विराम। पैरा। जहां अभियुक्त के विरुद्ध एक गैर जमानती अपराध द्वारा कारित करने का दोषारोपण किया गया, वहां आवेदक के विरुद्ध मात्र यही दोषारोपण किया गया था।
कि उसे अन्वेषणकर्ता द्वारा अपराध के दृश्य में पाया गया था और पक्षकारों के मध्य राजनीतिक विद्रोह मौजूद होने के भी संदर्भ में अभिकथन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान न्यायालय द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत की स्वीकृति प्रदान की गई। विराम जमानत पर रिहा होने के लिए अभियुक्त को प्रतिभूति देना आवश्यक है। विराम जमानतदारों की पहचान करते समय अधिवक्ता एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। विराम जो कि विधि द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत है। विराम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के मामले में यह महत्वहीन है कि क्या अभियुक्त इस मामले के पूर्व किसी अन्य अपराध में शामिल था। अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की गई। विराम अभियुक्त द्वारा चौथी बार जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विराम प्रथम दृष्टया जमानत का कोई आधार नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में नहीं बताया गया। विराम अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले को पूर्ण रूपेण साबित किया गया था। विराम अतएव अभियुक्त की जमानत नहीं स्वीकृत की गई। विराम प्रस्तुत वाद में सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा की गई। विराम गंडासे की बरामदगी संदिग्ध थी। विराम अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की गई। विराम यदि कोई व्यक्ति सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह अग्रिम जमानत हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। विराम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय न्यायालय को मामले के गुण एवं तथ्यों के आधार पर विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए, न कि अभियोगी के इस सहमति पर कि अभियुक्त को रिहा कर दिया जाए। विराम पैरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1985 के अधीन अभियुक्त को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अग्रिम जमानत का उपबंध है। विराम अग्रिम जमानत के मामले में निर्देशित गिरफ्तारी से पूर्व के प्रक्रम पर जारी किया जाना होता है। विराम जारी किए गए निर्देशों के प्रवर्तन के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी पूर्व शर्त है। विराम न्यायालय द्वारा इस उपबंध के अधीन गिरफ्तारी अवरुद्ध नहीं की जा सकती है। विराम हत्या के मामले में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया। विराम पीड़ित व्यक्ति के अंग काटे गए थे। विराम अभियुक्तों के पास लाठियां होना कहा जाता है। विराम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई। विराम धन्यवाद साथियों।